Exercise 1.5, question number 1. Find the determinant of the following matrices. इसका पार्ट 1 है जिसमें हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है A इज इक्वल टू -1 1 2 0 और हमने इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट के लिए सिंबल है जो मैट्रिक्स का नाम होता है, उसके इर्द आप ऐसे वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। इसका मतलब है इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और इसमें अब हम ये करते हैं कि जो ए के एलिमेंट्स हैं सारे, या ए की जो सारी एंट्रीज़ हैं, जैसे -1 है, 1 है, 2 है, 0 है, इसके गेट भी ऐसे लाइन लगा देते हैं। इसको भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही पढ़ेंगे। ये दोनों तरह मतलब इनका सेम है, लेकिन आपको दोनों का पता होना चाहिए कि हम इस तरह से भी इसको शो कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि ये जो हमारे पास ये जो दो एंट्रीज़ हैं डायगोनल एंट्रीज़, डायगोनल जो एंट्रीज़ हैं हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। पहले हम इनको करेंगे तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, राइट। फिर उसके बाद दरम्यान में माइनस का साइन लगेगा और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इन दोनों को और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने। इज इक्वल टू -1 और 0 0 हो गया, और 2 1 ज़ार 2, तो ये -2 आ जाएगा। इज इक्वल टू -2 जो है इसका आ गया आंसर, यानी इसका डिटर्मिनेंट जो है वो -2 आ गया, राइट। अब इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास बी मैट्रिक्स है। बी इज इक्वल टू 1 3 2 -2। बी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। हम इसके बी के एलिमेंट्स को लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया -2 है, ये -6 है। -2 -6 जो है ये प्लस हो जाएंगे और इसका आंसर जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगा। -8, इसका डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास -8 आ गया। पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 में हमारे पास सी मैट्रिक्स है। इज इक्वल टू 3 2 3 2। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सिंबल इसी तरह से वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू, सी के एलिमेंट्स लिखे 3 2 3 2, और इसकी भी इसी तरह वर्टिकल लाइंस हमने लगा दी, ठीक है। दोनों को पढ़ेंगे एक ही तरह, डिटर्मिनेंट ऑफ सी या डिटर्मिनेंट ऑफ सी इसको भी पढ़ेंगे। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस नॉन डायगोनल 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 2 ज़ार 6 इज इक्वल टू 0। तो सी का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 0 आंसर आ गया इसका। अब पार्ट नंबर 4, डी इज इक्वल टू 3 2 1 4।
इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है डी के साथ वर्टिकल लाइंस या डी के एलिमेंट्स लिख के उसके साथ वर्टिकल लाइंस। तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया। डायगनल एंट्रीज 3 और 4 हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस नॉन डायगनल एंट्रीज 2 और 1 हैं, इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 3 4 जार 12 माइनस 2 1 जार 2 इज इक्वल टू 10। तो ये 10 जो है ये आ गया डिटर्मिनेंट हमारे पास डी का, और यूं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का हमें पता चलता है उनका डिटर्मिनेंट निकाल कर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो होता है वो सिंगुलर होता है, और अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो, 1 है 2 है -1 है -2 है, 0 के अलावा कुछ भी है तो वो नॉन सिंगुलर होता है, राइट। तो अब हम चेक करते हैं कि हमें जो दिए गए हैं ये मैट्रिसेस सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। जी, मैट्रिक्स नंबर 1 जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये है 3 6 2 4 3 6 2 4। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आपको पता है डिटर्मिनेंट के लिए सिंबल कौन सी होती है, ये है। और निकालना कैसे होता है, हमने डायगोनल जो एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 फिर -6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, इनको हम करेंगे 3 4 जार 12 -6 2 जार 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है वो 0 आ गया है। 0 डिटर्मिनेंट आने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। सेकेंड पार्ट, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 1 3 2 4 1 3 2। इसका हमने बताना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। बी का डिटर्मिनेंट मीन्स बी और उसके साथ ये वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। इज इक्वल टू फाइंड आउट कैसे करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4 2 जार 8 -3 1 जार 3 इज इक्वल टू 8 -3 ये आ गया 5, यानी नॉन ज़ीरो इसका आंसर आया है, राइट। तो इसलिए ये जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। पार्ट 3, पार्ट 3C इज इक्वल टू 7 -9 7 -9 3 और 5 3 5। और हमने देखना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज हैं इनको मल्टीप्लाई करें। 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 -3 मल्टीप्लाइड बाय -9
इज इक्वल टू 7 5 35। अच्छा, अब 3 मल्टीप्लाइड बाई -9 आएगा -27, -27 आएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी इसका आंसर जो है वो +27 आ जाएगा, इज इक्वल टू 62, राइट। तो फिर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नंबर 4, नंबर 4 हमारे पास डी मैट्रिक्स है। डी इज इक्वल टू 5 -10 -2 और 4 है। डी का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। डी का डिटर्मिनेंट, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म हमने लिख ली, इज इक्वल टू डायगनल्स को मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस -2 मल्टीप्लाइड बाय -10 इज इक्वल टू 5 4 ज़ार 20, -2 मल्टीप्लाइड बाय -10, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, और 20 +20 आ जाएगा। और आपको पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर जो हमारे पास चीज़ आ रही है उसके साथ साइन प्लस का हो तो माइनस हो जाएगा, यानी साइन उसका चेंज हो जाएगा। अंदर हमारे पास -20 आ रहा है, बाहर माइनस की वजह से अंदर हमारे पास +20 आ रहा है, बाहर वाले माइनस की वजह से वो -20 हो जाएगा। 20 -20 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है, इफ इट एग्जिस्ट यानी अगर निकल सकता है तो हमने फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम उसी वक्त निकाल सकते हैं जब मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर हो। पीछे हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि हम जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होता है, और डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास 0 के अलावा कोई नंबर आ जाए तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का जो है वो निकल सकता है। तो अब हम ये क्वेश्चंस करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इनके क्या हैं, राइट। इसका पार्ट 1, ए मैट्रिक्स हमें दिया गया इज इक्वल टू -1 3 2 0। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसका देख लेंगे, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट का आपको पता है सिंबल क्या होती है, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस नॉन डायगनल एंट्रीज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 -3 2 ज़ार 6 इज इक्वल टू -6। अच्छा, अब इसका ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया ये -6 है, इसका मतलब है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका हम इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ जो हमें निकालनी होती है वो हमें निकालनी होती है एड जॉइंट। एड जॉइंट, एड जॉइंट इस तरह से लिखते हैं, एड जॉइंट ऑफ ए। एड जॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये जो ए मैट्रिक्स है इसके
जो एंट्रीज डायगनल हैं उनकी आपस में हम जगह चेंज कर लेते हैं, यानी -1 और 0 हैं, इनको आपस में हम इनकी जगह चेंज कर देंगे। -1 की जगह पे अब हम 0 लिख देंगे और 0 की जगह पे -1 लिख देंगे, राइट। इनकी जगह चेंज हो गई। और जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं उनका हम साइन चेंज कर देंगे। 3 के साथ प्लस का साइन है तो इसको -3 कर देंगे। इधर 2 के साथ भी प्लस का साइन है, इसको हम -2 कर देंगे, राइट। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया इसको एड जॉइंट बोलते हैं, ये ए का एड जॉइंट है, राइट। हमने डायगनल एंट्रीज जो थी उनकी जगह चेंज की और नॉन डायगनल जो एंट्रीज थी उनका साइन चेंज किया, तो हमारे पास एड जॉइंट आ गया। अब हमने ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ए इन्वर्स की सिंबल क्या होती है, ए और उसके ऊपर -1, राइट। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एड जॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है। अब हम 1/, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया था, -6, 1/-6 हमने लिख लिया और एड जॉइंट ए हमने फाइंड आउट किया था, ये है 0, -3, -2, -1, राइट। अब हमने क्या करना है, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/-6 है तो इसका मतलब है -6 अंदर वाली सब एंट्रीज के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0/-6, -3/-6, -2/-6 और -1/-6, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कटिंग्स जो हो सकती हैं हम उनको चेक कर लेते हैं। ये 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1/2 बचा। ये 2 1s are 2, 2 3s are 6 और बाकी इसी तरह हमारे पास रहेंगे। तो जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो 0 ही आता है आंसर। ये -1/2 आ गया, ये -1/3 और यहाँ पे ये आ गया, बल्कि ये माइनस नहीं आएंगे साइंस, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस था तो ये माइनस भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये +1/2 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर नीचे माइनस है, यहाँ भी ऊपर नीचे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सिर्फ 1/6 आ जाएगा हमारे पास। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए आ गया हमारे पास। अब इसका सेकंड पार्ट, हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5, b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आपको पता है पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 1 × -5
-2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू -5। ये अंदर -6 आ जाएगा, बाहर के माइनस की वजह से वो +6 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1। डिटर्मिनेंट इसका 1 आ गया। इसके बाद अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, आपको पता है ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज की जगह हम चेंज कर लेते हैं, यानी 1 की जगह अब हम लिखेंगे -5 और -5 की जगह हम लिख देंगे 1। और इन एंट्रीज का ये जो नॉन डायगोनल है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 2 के साथ प्लस है तो -2 हो जाएगा, और 3 के साथ माइनस है तो ये +3 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमने b-1 यानी b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, फॉर्मूला आपको पता है इसका क्या फॉर्मूला है, 1/b का डिटर्मिनेंट b का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट b इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आया। 1/1 तो आपको पता है 1 ही होता है, बाहर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और अंदर हमने एडजॉइंट लिख देना है, -5 -2 3 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, -5/1 जब आ जाएगा तो -5 ही आएगा इसका आंसर। इसका हमारे पास जो b, इसका जो आंसर आ जाएगा -5/1 -2/1 3/1 1/1। ये स्टेप मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि पहले तो हमने ये जो है डिटर्मिनेंट इसको इससे डिवाइड किया था हर एंट्री को, अब क्यों नहीं कर रहे। तो अब हम 1 से कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास वही आ जाएगा, यानी -5 -2 3 1। तो ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू -2 6 3 -9 -2 6 3 -9। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमें पहले क्या मालूम करना होता है, डिटर्मिनेंट। तो हम c का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -2 मल्टीप्लाइड बाय -9, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, -3 मल्टीप्लाइड बाय 6 नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू, यह भाग आ गया हमारे पास माइनस माइनस +18, 6 और 18, बाहर माइनस का साइन है, -18 +18 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 0 जब आ जाए तो मैट्रिक्स जो होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स की का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, नॉट पॉसिबल हम इसमें लिख देते हैं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका पार्ट 4,
पार्ट 4 है d इज इक्वल टू 1/2, 3/4, 1 and 2। पहले हमें क्या मालूम करना होगा, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट। अच्छा, अब ये 2 2 ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ये हमारे पास 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो 1 ही आ जाएगा। इज इक्वल टू, अभी हमारे पास क्या आ गया, 1/1 माइनस 3/4। अच्छा, इनका जब हम इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 4 आ जाएगा। 1 4s are 4, 4 1s are 4, 4 आ गया, माइनस 3 आ गया, इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1, 1/4 आ रहा है इसका आंसर। ये रफ वर्क हमने रफ साइड पे करना है, इसका यहाँ सिर्फ हमने आंसर लिखना है, तो इसका आंसर जो ये आ गया हमारे पास 1/4, राइट। अच्छा, अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ d इज इक्वल टू, आपको पता है एडजॉइंट में हमने क्या करना होगा, इनकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं इनकी हमने जगह चेंज कर लेनी है, यानी 2 1/2 की जगह 2 आ जाएगा हमारे पास, 1/2 की जगह 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे 1/2। इसी तरह 3/4 का साइन चेंज हो जाएगा तो -3/4, और 1 का साइन चेंज हो जाएगा तो -1। अब हमने फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला हमारे पास ये हमारे पास है d, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, d माइनस 1, यानी d का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ d मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट अब हमारे पास क्या आया था, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 1/4, राइट, और मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट हमारे पास क्या आया है, इसका एडजॉइंट हमारे पास आया है 2 1/2 माइनस 3/4 एंड -1। अच्छा, इसको अब आप गौर से देखिए, ये हमारे पास है 1/1/4, ठीक है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1/4। ये जो लाइन होती है इसका यही मतलब होता है ना, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ये डिवाइड हो रहा है, राइट, 1 डिवाइडेड बाय 1/4। और आपको ये रूल भी पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शंस को, तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के इसको 4/1 कर देंगे, ऐसे ही हो जाएगा। 4/1 का मतलब होता है 4, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ये इसका आंसर जो है ये 4 आ गया, तो हमने यहाँ पे सिंपली 4 लिख लेना है। इस पूरे को सॉल्व मैंने आपको करके बताया रफ वर्क में। अब ये 4 हमारे पास आ गया, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है ये जो एडजॉइंट था इसको, 3/4 -1 1/2। अब ये 4 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
कि वैसे तो डिवाइड होते हैं लेकिन यहाँ पे अब 4 ऊपर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। 1/4 नहीं है बल्कि 4 है, तो अब ये मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -3 मल्टीप्लाइड बाय -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट। और अब इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये 4 1s are 4 और ये 4 1s are 4, ये कट हो गया आपस में, तो ये 1 1 आ गया। ये 2 1s are 2 और ये 2 2s are 4, यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, राइट। इज इक्वल टू, अब क्या आंसर आएगा हमारे पास? 2 4s are 8, 2 4s are 8। अब यहाँ पे 1 बचा हमारे पास, तो 3 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा आंसर। -3 -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर 2 बचा है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2। ये आ गया हमारे पास डी का मल्टीप्लिकेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। इसमें अब हम इन तीनों पार्ट्स को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले है a इंटू एडजॉइंट a। इसमें हम पहले a मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 2 4 6, 1 2 4 6। और एडजॉइंट आपको पता है उसमें हमने क्या करना होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी जगह चेंज करनी है। 6 की जगह 1 और 1 की जगह 6, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज करना है। +2 था -2 हो गया, +4 था -4 हो गया। ये इसका एडजॉइंट बन गया। इज इक्वल टू, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स इसको रो वाइज हम ले रहे हैं, और सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम वाइज ले रहे हैं, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस इसी रो की सेकंड एंट्री और इसी कॉलम की सेकंड एंट्री 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब यही रो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब सेकंड रो है 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -4, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 6 1s are 6, -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू -8। बाहर प्लस है इसलिए -8 एज सच ही बाहर आ जाएगा। इसी तरह -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -2, 2 1s are 2, प्लस है तो +2 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू -8, नहीं सॉरी, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 24, 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज इक्वल टू -24,
और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू -8, प्लस 6 1 ज़ार 6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 6 माइनस 8 -2, -2 प्लस 2 0, 24 -24 0, -8 प्लस 6 -2 आ गया। ये हमारे पास आ गया इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, एड जॉइंट ए इंटू ए। एड जॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू, इसमें अब हमने पहले एड जॉइंट ए लिखना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 4 6 है, एड जॉइंट इसका 6 और 1 की जगह चेंज हो जाएगी, तो ये 6 इधर आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, और 2 और 4 -2 -4 हो जाएंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे, और ए मैट्रिक्स इसी तरह आ जाएगा हमारे पास 1 2 4 6। इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसी तरह डायरेक्शन आपको पता है, ये रोज और ये कॉलम्स। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर यही रो सेकेंड कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 6, फिर सेकेंड रो -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 8 6 माइनस 8, इसी तरह 6 2 ज़ार 12 और 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू -12, फिर -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -4, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4, -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू -8, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया -2 0 0 और ये -2। अब जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, ये आप टैली कर लीजिए, दोनों का आंसर सेम है। अभी हमारा इसमें थर्ड पार्ट जो है वो रहता है, इसको अब हम थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, राइट। अब डिटर्मिनेंट ए इसमें हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए आपको पता है कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल टू, और ये कैसे आता है कि जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास,
इसको हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए हमने फाइंड आउट करना है। तो जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 6, उसका हमने डिटर्मिनेंट करना है, उसको हम इस सिंबल से शो कर लेते हैं, राइट। और आई मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास होता है 1 0 0 1। तो हम इसमें पहले जो है ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ लिखा है कि साइड पे ब्रैकेट्स की बजाय हम सिंपली ये लाइंस लगा देते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट ए को शो कर रहा है। या फिर हम इसको ए और उसके साथ ये वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। अब हम पहले डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपको पता है कि डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6 1 जार 6 माइनस 2 4 जार 8 इज इक्वल टू, ये हमारे पास -2 आ गया इसका डिटर्मिनेंट, राइट। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ए हमारे पास आया है -2 और आई मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास होता है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब ये जो बाहर -2 है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 2 -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, ये आ गया -2 0 0 -2। ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। और आप देख रहे हैं कि सबका आंसर जो है हमारे पास -2 0 0 -2 है। लिहाजा जो हमें प्रूव करने को कहा गया था, जो हमें प्रूव करने को कहा गया था वो हमारे पास प्रूव हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूँ हमारा पार्ट 1 जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, ये कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी, राइट। अब इसमें हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो आगे फिर हमारा पूरी इक्वेशन में यूज़ हो जाएगा। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -1 2 -2। पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आपको पता है पहले हमें बी का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। और डिटर्मिनेंट के लिए क्या है कि डायगोनल जो एंट्रीज हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाएगा। 2 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा, बाहर भी माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ गया -4। अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे बी का।
एडजॉइंट ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल एंट्रीज की हम जगह चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ -2, यहाँ 3, और नॉन डायगनल का साइन यहाँ -1 है तो +1 हो गया, और यहाँ 2 है तो -2 हो गया। ये हमारे पास अब एडजॉइंट भी निकल आया। उसके बाद अब हमने करना है बी का इन्वर्स। तो ये क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -4 यहाँ हम लगा देंगे, और एडजॉइंट जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये है -2 1 -2 3। तो अब ये जो 4 है ये इन सब के साथ इन सबको डिवाइड कर देगा, यानी ये अब हो जाएगा -2 ओवर -4, 1 ओवर -4, -2 ओवर -4, 3 ओवर -4। अब यहाँ पे जो कटिंग्स हो सकती हैं वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे अब देखें ऊपर और नीचे माइनस के साइंस अगर ऊपर नीचे हो तो कट हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी ऊपर नीचे दोनों माइनस हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे, और ये भी 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह ये रहेंगे। तो अब हमारा जो आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो बी का आ गया वो है, यहाँ पे माइनस माइनस ख़त्म हो गया, प्लस हो गया 1/2। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ऊपर माइनस ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, माइनस प्लस माइनस आता है तो -1/4। यहाँ पे 1/2, और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस है, -3/4। ये हमारे पास इसका इन्वर्स आ गया बी का। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हम इसको कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, b इंटू बी इन्वर्स, राइट, इज इक्वल टू हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है, 3 -1 2 -2, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या है 1/2 1/2 -1/4 -3/4 इज इक्वल टू, इनको हमने उसी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से हम रोज़ लेंगे और यहाँ से हम कॉलम्स लेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये पूरा कॉलम हो गया। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/4 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -3/4। सेकेंड रो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/4 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय -3/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 3/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, यहाँ आएगा 1/2 -1/2,
इधर -3/4, माइनस माइनस प्लस 3/4, यहाँ ये हमारे पास कटिंग इनकी हो जाएगी, ये 2 1s are 2 और यहाँ पे ये 2 2s are 4, इसी तरह यहाँ पे भी 2 1s are 2 और ये 2 2s are 4 आ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा इसी तरह इनकी भी कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, यहाँ अब हमारे पास आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है -1, इधर हमारे पास -1/2, यहाँ हमारे पास आ रहा है -3/2 इज इक्वल टू, अब इनको जब हम प्लस माइनस करते हैं डेसिमल्स को, तो फ्रैक्शंस को जब हम प्लस माइनस करते हैं तो उसमें आपको पता है अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर्स को हम सिंपली प्लस माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों जो फ्रैक्शंस है उसमें 2 है, तो यहाँ हम सिंपली 3/1 3 - 1 कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया 2। 2/2, 3 - 1 2 और ये डिनोमिनेटर 2 आ गया। इसी तरह -3/4 प्लस 3/4 ये 0 हो गया, +1 -1 ये भी 0 हो गया, और यहाँ पे यहाँ हमारे पास +3/2 है। यहाँ हमारे पास है डिनोमिनेटर जो है ये 2 है दोनों में, तो हम सिंपली न्यूमिनेटर्स को माइनस कर लेंगे, ये हमारे पास 2/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 1s are 2, इसी तरह से ये भी कटिंग हो जाएगी इसकी भी, तो ये 1 0 0 1 आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, b -1 इंटू b इज इक्वल टू b का इन्वर्स हमारे पास क्या आया था, 1/2 -1/4 -3/4, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 -1 2 -2। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको रोज की डायरेक्शन में, इसको कॉलम्स की डायरेक्शन में लेंगे। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1
प्लस -1/4 मल्टीप्लाइड बाय -2। इसी तरह आप सेकेंड रो को लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पे अब जो कटिंग्स हो सकती हैं वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2 1s are 2, ये 2 2s are 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 1s are 2, ये 2 2s are 4, यहाँ पे भी 2 1s are 2, 2 2s are 4, और यहाँ पे भी 2 1s are 2 और 2 2s are 4 हो जाएगा। इज इक्वल टू, अभी आ गया 3/2 माइनस प्लस माइनस 1/2, यहाँ पे ये -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गया। इसी तरह ये हमारे पास है 3/2 माइनस 3/2 और इधर हमारे पास आ गया -1/2 माइनस प्लस माइनस 3/2 इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, तो न्यूमिनेटर्स को हम ऐसे ही माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 2/2। इसी तरह यहाँ पे ये -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3/2 माइनस 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस ये -2 था हमारे पास, यहाँ -2 था, यहाँ हमारे पास +3/2 आएगा। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स हमारे पास 2 हैं, 3 -1 2 आ गया, 2/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इसी तरह जब कटिंग्स हो जाएंगी तो ये हमारे पास आएगा 1 0 0 1, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमें पता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम सिंपली क्या लिख देंगे कि ये हमारे पास आंसर आ गया। सो b इंटू b-1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू b-1 इंटू b। इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5, डिटर्मिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब हमने ये बताना है कि ये मैट्रिसेस जो हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे का या नहीं है। कोई भी मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई किए जाएं और आंसर जो है वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स आए, तो इसका मतलब ये है कि वो मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इसलिए ये फाइंड आउट करने के लिए कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई आपको पता है, पहले मैट्रिक्स को हम रो वाइज और दूसरे को कॉलम वाइज लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय -4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम।
4 multiplied by 7 plus 7 multiplied by minus 4. Second row, first column, 4 multiplied by minus 5 into 7 multiplied by 3. Second row, second column is equal to 7 3s are 21, 5 4s are 20 और ये माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस 20, 3 5s are 15, साइन माइनस का आ जाएगा, प्लस 3 5s are 15, 4 7s are 28, minus 28 minus 20 plus 21 is equal to, यहाँ पे 21 minus 20 is equal to 1, minus 15 plus 15 0, 28 minus 28 0, minus 20 plus 21 1 आ गया। भी 1 0 0 1, ये आपको पता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। इसका मतलब ये है कि दीज मैट्रिसेस are multiplicative inverse of each other, राइट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, इन दो मैट्रिसेस का अब हमने बताना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। उसके लिए हमें इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 2 multiplied by 2, 1 multiplied by 2, first row second column plus 2 multiplied by minus 1, अब second row first column 2 multiplied by minus 3 plus 3 multiplied by 2, 2 multiplied by 2 plus 3 multiplied by minus 1 is equal to minus 3 into plus 1 is equal to minus 3 plus 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 minus 1 is equal to minus 2, बाहर प्लस है तो इस तरह minus 2 ही आ जाएगा। इसी तरह 2 minus 3 minus 6 plus 3 2s are 6, 2 2s are 4, 3 1s are 3, साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस 3 हो गया, इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये हमें पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो matrices are
multiplicative inverse of each other। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A, B, D are three matrices, then verify that number 1 AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse। अच्छा, इसमें अब हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटू B होल इनवर्स। इसमें हम पहले A मैट्रिक्स हमने लिखा 4 0 -1 2 इंटू B इनवर्स हम लिखेंगे -4 -2 1 -1। और अब हम इनका होल इनवर्स, जो कि हम इनको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइंड आउट करेंगे, होल इनवर्स, राइट। इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हमने करना है, पहला कॉलम, पहले कॉलम के हम रोज लेंगे और सेकंड जो कॉलम है उसकी सेकंड, पहले मैट्रिक्स की रोज लेंगे और सेकंड के कॉलम्स लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। -1 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हो गया और इनका होल इनवर्स जो कि एंड में हमने लेना होगा। इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज इक्वल टू -16 प्लस ये 0 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू -8 प्लस 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 +2 और ये +2 -2 और होल इनवर्स आ गया। इज इक्वल टू, अब आंसर इसका यानी पहले जो हमने ए बी फाइंड आउट किया इसका आंसर आ गया -16 -8 -8 और +6 0। इनका होल इनवर्स अभी हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इन्वर्स के लिए आपको पता है सबसे पहले हमें जो है ना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, यानी ए बी का डिटर्मिनेंट। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -16 मल्टीप्लाइड बाय 0 और जो नॉन डायगनल हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, -8 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये 0 आ गया और ये -48 और माइनस माइनस ये +48 हो जाएगा, इज इक्वल टू 48। ठीक, अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, अब हमने एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए
बी इज इक्वल टू ए बी मैट्रिक्स हमारे पास ये आया। इसका एडजॉइंट क्या होगा, डायगनल्स की जगह चेंज करेंगे, यानी यहाँ 0 और यहाँ -16 हो जाएगा, और नॉन डायगनल्स के हम साइंस चेंज करेंगे, यानी ये +8 हो जाएगा और ये +8 हो जाएगा हमारे पास, और ये 6 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया इसका, ए इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करना होता है, ए बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 48, डिटर्मिनेंट हमारे पास 48 आया है, और एडजॉइंट जो हमारे पास आया है वो है 0 8 -6 -16, 0 8 -6 -16 इज इक्वल टू, अब ये डिटर्मिनेंट जो है ये सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/48, 8/48 -6/48 एंड -16/48 इज इक्वल टू, कटिंग्स वगैरह जो हो सकेंगी वो हमने यहीं पे कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें, 8 1 ज़र 8, 8 6 ज़र 48, 16 1 ज़र 16, 16 3 ज़र 48, 6 1 ज़र 6, 6 8 ज़र 48। ये सारी जो है कटिंग्स हमारी इस तरह से हो गई, और आंसर जो हमारा आ गया है वो है 0 1/6 -1/8 -1/3। ये हमारा आया ए बी होल इनवर्स का आंसर हमारे पास आ गया। राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ये बी इनवर्स और ए इनवर्स जो है वो अलग से निकालने होंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास है -4 -2 1 -1। इसका हमने पहले इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स के लिए आपको पता है पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट बी क्या होगा, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाइड बाय -1, और फिर माइनस का साइन लगा के इधर नॉन डायगनल्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू +4 +2 इज इक्वल टू 6। ये आ गया हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट। अब हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है बी का। एडजॉइंट कैसे होगा, डायगनल्स की जगह चेंज हो जाएगी, -1 -4, और नॉन डायगनल्स को के साइंस चेंज हो जाएंगे, +2 और 1। अब हम बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे जो कि होता है 1/B डिटर्मिनेंट इंटू
एट जॉइंट बी इज इक्वल टू 1/6 इंटू एट जॉइंट हमारे पास ये है -1 -4 2 और यहाँ पे ये -1 है क्योंकि हमने साइन चेंज करना था। -1 इज इक्वल टू, ये अंदर सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, -1 ओवर -1/6 2/6 -1/6 -4/6 इज इक्वल टू, कटिंग्स जो हो सकती हैं वो हम कर लेंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6। ये जो बी इनवर्स हमारे पास आ गया ये है -1/6 1/3 -1/6 और -2/3। इसी तरह से A-1 फाइंड आउट करना है तो ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया 4 0 -1 एंड 2। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, डायगनल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस नॉन डायगनल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 4 2s are 8, 4 2s are 8 -0 इज इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट। अब हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए क्या होगा, 4 और 2 की जगह चेंज हो जाएगी, 2 4 और नॉन डायगनल्स का साइन चेंज हो जाएगा, 0 के साथ कोई साइन नहीं आएगा और यहाँ -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा हमारे पास। अब हमने A-1 फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट A इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 था, डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 है और एडजॉइंट इसका 2 0 1 4 इज इक्वल टू, अब 8 सबके साथ सबको डिवाइड कर देगा, 2/8 0/8 1/8 4/8। कटिंग्स हम यहीं पे कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8, इसी तरह से 4 1s are 4, 4 2s are 8, ये हमारे पास आ गया 1/4 0 1/8 1/2 A-1 आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है B-1 इंटू A-1। यहाँ पे हमारे पास B-1 जो मैट्रिक्स आया था वो है -1/6 1/3 -1/6 -2/3 और A इनवर्स जो आया था हमारे पास वो है 1/4 0 1/8
1/2। इनको अब हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, इज इक्वल टू इसको हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शंस है हमारे पास, तो इजीली वो हमारा स्पेस हमारे पास ताकि कम ना पड़े। -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/8। इसी तरह -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये हमारे पास आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/24 प्लस 1/24। इसी तरह ये हमारे पास आ गया 0 प्लस 1/6 माइनस प्लस माइनस 1/24 और माइनस प्लस माइनस, बाहर प्लस है तो माइनस ही रहेगा, -2/24। यहाँ पे ये 0 माइनस प्लस माइनस 2/6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी इनकी, यहाँ 0 आ जाएगा हमारे पास, ये 1/6 आ गया। ये हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 24 है दोनों का डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को प्लस कर लेंगे क्योंकि साइन एक जैसा है, तो ये आ जाएगा -3/24 और ये हमारे पास आ गया -2/6। अब इनके हम देखते हैं कटिंग्स अगर हो सकती हैं तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगी 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ हो जाएगी 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 20, 3 8 ज़ा 24। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 0 1/6 -1/8 और -1/3। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप देखें और राइट हैंड साइड को देखें तो ये सेम है, सो AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स इज वेरीफाइड। इस तरह हमारा पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2, DA
होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो कि है डी ए होल इन्वर्स। कॉलम हमने मैट्रिक्स डी लिखा इंटू मैट्रिक्स ए और कॉमन ब्रैकेट के ऊपर हमने -1 लगा दिया क्योंकि हमने इनका होल इन्वर्स लेना है। अब पहले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स रो वाइज, सेकंड मैट्रिक्स कॉलम वाइज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इनका होल इन्वर्स इज इक्वल टू 3 4s are 12, माइनस प्लस माइनस -1, 0 प्लस 2, माइनस प्लस -8, माइनस प्लस -2, यहाँ पे भी 0 प्लस 2 2s are 4 और इनका होल इन्वर्स अभी हम इसी तरह कर लेंगे इज इक्वल टू 12 - 1 11, यहाँ पे 2, यहाँ पे -10 और यहाँ 4 आ जाएगा और इसका होल इन्वर्स हो गया। अब जब हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है किसी मैट्रिक्स का तो पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ये डी ए है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला। ये जो हैं डायगोनल्स इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 11 मल्टीप्लाइड बाय 4 -2 मल्टीप्लाइड बाय -10 इज इक्वल टू 11 4s are 44, -10 इंटू 2 इज इक्वल टू -20 और यहाँ पे बाहर भी माइनस है तो ये +20 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 64 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब हमने इसका निकालना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी ए इज इक्वल टू एडजॉइंट क्या होता है, ये जो डायगोनल्स हैं इनकी हमने जगह चेंज कर दी, यहाँ 4 आ गया और यहाँ 11 आ गया और नॉन डायगोनल्स का साइन चेंज कर दिए। +2 था इसको -2 कर दिया और -10 था इसको हमने +10 कर दिया। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है डी ए होल इन्वर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1/डी ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ डी ए इज इक्वल टू 1/डी ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 64 और एडजॉइंट इसका जो आया है वो हमारे पास है 4 -2 10 11। ये 64 जो है सबको डिवाइड कर देगा। 4/64 -2/64 10/64 and 11/64
4। कटिंग्स जो हो सकती हैं हम कर लेंगे। फोर वन ज़ार 4, यहाँ पे 4 वन ज़ार 4, ये आ गया 16। 2 वन ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6, 2 वन ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 32 आ गया। 2 5 ज़ार 10, 2 32 और 64। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया इसका ये है 1/16 माइनस 1/32, 5/11/64। ये हमारे पास DA होल इनवर्स आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास है A इनवर्स इंटू D इनवर्स। अब दोनों का यानी अलग अलग इनवर्स है। इसके लिए अब हमें पहले A इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। A इनवर्स के लिए हम पहले A मैट्रिक्स लेंगे। A मैट्रिक्स हमारे पास है 4 0 -1 2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे इज इक्वल टू, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया, डायगोनल्स को हमने मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस नॉन डायगोनल्स को हमने मल्टीप्लाई किया -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8 और ये -0 इज इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है? हमने डायगोनल्स को आपस में उनकी जगह चेंज कर दी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। और नॉन डायगोनल्स का साइन चेंज कर दिया, 0 के साथ वैसे ही कोई साइन नहीं आएगा। और यहाँ पे -1 था तो अब हमारे पास +1 हो जाएगा। अब हमने A का डिटर्मिनेंट निकालना है, A का A-1 निकाल लेंगे। अब हम A-1 निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है? 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट A इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2 0 1 4 इज इक्वल टू, अब 8 जो सबको डिवाइड कर देगा, 2/8 0/8 1/8 4/8। कटिंग्स हम कर लेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और यहाँ 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो
तो हमारे पास जो ए इन्वर्स आ गया वो है 1/4, 0, 1/8 एंड 1/2। अब हम डी मैट्रिक्स लेंगे। डी मैट्रिक्स हमारे पास है 3, 1, -2 एंड 2। इसका हम पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6, -2 है और बाहर माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 आ गया इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू, डायगनल्स को इंटरचेंज किया तो यहाँ पे 2 और 3 आ गया, और यहाँ पे नॉन डायगनल्स के साइंस को हमने चेंज किया तो ये 1 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट डी अब हम लेंगे। एडजॉइंट डी के लिए हम डायगनल्स की जगह चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और नॉन डायगनल्स के साइन चेंज किए, -1 हो गया और यहाँ पे +2 हो गया हमारे पास। अब हमने लेना है डी का इन्वर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/d का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 है, इंटू 2 -1 3 इज इक्वल टू, अब ये 8 जो सबको डिवाइड कर देगा, 2/8 हो गया, -1/8, 2/8, 3/8 आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो हमारे पास जो डी इन्वर्स आता है वो है 1/4 -1/8, 1/4, 3/8। अब अलग से हमारे पास ए इन्वर्स भी आ चुका है, डी इन्वर्स भी आ चुका है, और अब हमने फाइनली जो हमें राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी थी वो अब हम करेंगे कि ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स इज इक्वल टू, ए इन्वर्स हमारे पास आया था 1/4, 0, 1/8, 1/2, और डी इन्वर्स हमारे पास आया है 1/4 -1/8, 1/4 एंड 3/8। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री पहले मैट्रिक्स की, और यहाँ फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की।
प्लस फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम की सेकेंड एंट्री। इसी तरह फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री प्लस फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम की सेकेंड एंट्री। अब ये सेकेंड रो स्टार्ट हो जाती है हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की 1/8। सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाइड बाय दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री आ गई प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 1/8 मल्टीप्लाइड बाय -1/8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/8 इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16 प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया -1/32 प्लस ये 0 हो गया 1/32 प्लस 1/8 माइनस 1/64 प्लस 3/16 इज इक्वल टू, यहाँ 1/16 ही आ जाएगा और यहाँ पे -1/32 आ जाएगा। अच्छा, ये अब हमने प्लस करने हैं, इनका अब हम एलसीएम ले लेंगे। ये हमारे पास एलसीएम इसका आ जाएगा 32। ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं कि इसका जो आंसर आए वो आप सिर्फ यहाँ पे लिखें और या फिर इसको यहीं पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये अब आपके पास आ जाएगा ऊपर 1 + 4, राइट। इसका हमने एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम 32 और 8 का आ जाएगा 32। अब 32 1s are 32 और जो 1 1s are 1 प्लस 8 4s are 32, 4 1s are 4। नॉर्मली जैसे हम करते हैं फ्रैक्शंस की एडिशन करते हैं, हमने फ्रैक्शन की एडिशन कर दी है। आप चाहें तो इसको रफ वर्क में कर लें और चाहें तो यहीं पे कर लें। 64 और 16 का एलसीएम हमारे पास 64 आ जाएगा। 64 1s are 64, तो यहाँ पे ये -1 आ जाएगा प्लस 16 4s are 64 और 4 3s are 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/32। यहाँ पे हमारे पास आ गया 5/32। 12 में से 1 गया तो ये 11/64। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया और लेफ्ट हैंड साइड के साथ आप टैली करें तो ये सेम है। सो DA होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू D इनवर्स इज वेरीफाइड। ये हमने जो वेरिफिकेशन करने के लिए दी गई थी ये वेरीफाई हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 1.5 जो है ये हमारी 1.5 हमारी एक्सरसाइज जो है ये अब कंप्लीट हो गई है।